Hello students, this is Rani ma'am from Unique Classes and welcome to all my students. सबसे पहले काफ़ी स्टूडेंट्स ने, आई थैंक ऑल माई स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ने फ्री क्लासेस देखे अन अकेडमी पे। और हमारा 20 तारीख, ठीक है, 19, 20 ये सबको भी फ्री क्लासेस है। आप कम्युनिटी पे देख लेना, सारा स्केड्यूल डाला हुआ है, ठीक है। और लिंक भी आपको प्रोवाइडेड है FB पेज पे, इंग्लिश विद रानी मैम। तो आप जो सैटरडे संडे, ओके, इस सैटरडे संडे जो आपके क्लासेस हैं वो भी आप देख सकते हो उसको, ओके। चलो आप करते हैं हमारा प्रेपोजिशन, फ्री क्लासेस है, ओके। जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि मैम सब्सक्रिप्शन मांग रहा है, वो तो पेड कोर्स है। आप सब्सक्रिप्शन वाला प्रोग्राम लोगे तो वो तो पेड है, उसमें तो फ़ी मांगेंगे। बट जो मैंने फ्री क्लासेस का लिंक भेजा है, ठीक है, लास्ट सैटरडे संडे देखा आपने, ओके। और अभी भी देखना है, इस सैटरडे संडे भी 2 o'clock से है, 2 to 3 स्केड्यूल देख लेना, उसमें सारा मेंशन्ड है। अब आ जाओ, आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन नो डाउट वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक। प्रेपोजिशन के से रिलेटेड आपके शुरू में काफ़ी वीडियोस गए हैं और वीडियोस आपको प्रेपोजिशन का मिलते भी रहता है। प्रेपोजिशन से रिलेटेड मैंने फ्रेजल वर्ब भी डाला है, काफ़ी सारा फिक्स प्रेपोजिशंस भी डाला है और स्टूडेंट्स के कमेंट भी आते हैं मैम और भी डालते जाइए, ठीक है। आप और भी, आपको ऐसा नहीं है कि प्रेपोजिशन एंड हो गया, अभी और भी आपको वीडियोज़ मिलेंगे। आज जो प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बिटवीन एंड अमंग, वेरी ब्यूटीफुल। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, CDS, सब एग्जाम्स में एरर आते हैं। बिटवीन एंड अमंग, ये तो आप स्टूडेंट्स को पहले से भी पता होगा कि यहाँ पे हम थोड़ा सा और अलग करेंगे। बिटवीन इज फॉर 2 persons एंड थिंग्स। बिटवीन कितने के लिए यूज़ होता है? 2 के लिए, ओके, 2 व्यक्ति या 2 चीज़ों के लिए। और जो हमारा अमंग है, अमंग 2 से ज़्यादा के लिए, ठीक है। बिटवीन इज फॉर 2 और अमंग इज मोर देन 2, 2 से ज़्यादा के। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि बिटवीन में, बिटवीन क्या रेफर करता है? बिटवीन रेफर करता है फॉर थिंग्स और पर्सन्स कंसिडर्ड एज सेपरेट। जब चीज़ें आपको सेपरेट दिखे सेंटेंस में, सेपरेट, क्लियर, डिस्टिंक्ट दिखे, अलग अलग की बात हो रही है, तो उसके लिए हम बिटवीन लगाते हैं, ओके। सेपरेट चीज़ों के लिए डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है जहाँ पे सेंटेंस में कोई भी चीज़, पर्सन या थिंग्स सेपरेट और क्लियर के सेंस में यूज़ हो रहा है, आप बिटवीन लगाओ। और अमंग हम अमंग किसका सेंस देता है? अमंग इज़ फॉर द ग्रुप। जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, ठीक है। इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है और मैं उसी स्टेट में से अलग अलग स्टेट को क्लियर कर रही हूँ। जैसे अलग अलग स्टेट में आपका मैं UP बोल रही हूँ, MP बोल रही हूँ। जब अलग अलग क्लियर, ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स है, लेकिन इंडिया में अलग अलग स्टेट को क्लियर कर रही हूँ, सेपरेट और डिस्टिंक्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? बिटवीन। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जस्ट सी द एग्जाम्पल्स। सी द फर्स्ट सेंटेंस, द 2 cats डिवाइडेड द ब्रेड बिटवीन देमसेल्व्स या अमंग देमसेल्व्स। यहाँ तो इसने क्लियर ही कर दिया, यहाँ तो सोचने वाली बात है ही नहीं। यहाँ सेंटेंस में क्लियर कर दिया 2 के बारे में, और 2 के बारे में बता रहे हैं तो अंडरस्टूड है, बिटवीन लगेगा। तो द 2 cats डिवाइडेड द ब्रेड, अमंग नहीं होगा, बिटवीन। अब नीचे वाला सेंटेंस देखो। कभी कभी जैसे बिटवीन कितने के लिए होता है? बिटवीन 2 के लिए होता है और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए होता है। बट कभी कभी ऐसा भी कंडीशन बनता है ना कि 2 से ज़्यादा हो, बट फिर भी हम बिटवीन ना लगा के अमंग लगाते हैं। ऐसा कब करते हैं? जब सेकेंड वाला जो मैंने यूज़ बताया, कभी कभी 2 से ज़्यादा है बट उसके लिए हम बिटवीन लगा सकते हैं। कब? जब चीज़ें सेपरेट हो, जब चीज़ें क्लियर दिख रही हो, तो 2 से ज़्यादा होने के बावजूद भी हम अमंग ना लगा के बिटवीन लगाते हैं। जस्ट सी द सेकेंड एंड द थर्ड सेंटेंस। द नेगोशिएशंस बिटवीन या अमंग द कंट्रीज ऑफ एशिया आर गोइंग वेल। ये बोल रहे हैं जो एशियन कंट्रीज़ है, एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ है, उसके बीच जो नेगोशिएशन चल रहा है, बातचीत चल रही है, वो सही चल रहा है। तो आपके दिमाग में आएगा, ये तो चलो क्लियर है, हमारे एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ है, ठीक है, 2 ही कंट्रीज़ नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ है। तो ये अंडरस्टूड है कि 2 से ज़्यादा के लिए अमंग आएगा। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी तो 2 से ज़्यादा है, इंडिया, चाइना एंड भूटान, यहाँ तो 3 कंट्री है, ठीक है, 3 कंट्री है। और हमने तो पढ़ा है कि 2 से ज़्यादा के लिए बिटवीन नहीं लगाते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए अमंग लगाते हैं। तो आपको लगेगा 2 से ज़्यादा है तो यहाँ पे आप अमंग लगा दोगे, बट फिर भी यहाँ पे आंसर बिटवीन हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकेंड वाले सेंटेंस में क्या का सेंस आ रहा है? ग्रुप का सेंस। हमारे बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ हैं,
ओके एशिया में बहुत सारे कंट्रीज़ का ग्रुप है, लेकिन यहाँ मैंने उस ग्रुप में से भी किसी खास कंट्री की नाम ले लिया है मैंने। ओके इस ग्रुप में बहुत सारे कंट्रीज़ है और ग्रुप का सेंस देता है तो हम बिटवीन लगाते हैं, बट इस ग्रुप में से मैंने खास खास कंट्री के बीच का नेगोशिएशन बताया है। कंट्री का खास खास इंडिया का, चाइना का एंड भूटान का। तो इफ़ आई स्पेसिफाई, अगर मैं चीज़ों को सेपरेट और डिस्टिंक्ट कर रही हूँ तो वहाँ 2 से ज़्यादा होने के बावजूद भी हम बिटवीन ना लगा हम अमंग ना लगाकर बिटवीन लगाते हैं। तो यहाँ पे आंसर इज़ बिटवीन। और दूसरा एक चीज़ आप और याद कर सकते हो कि जो एंड वर्ड होता है, एंड वर्ड कभी भी अमंग के साथ नहीं आएगा, चाहे 10 कंट्री एंड से क्यों ना जुड़ा हो। जब भी एंड आ गया तो वहाँ पे हम अमंग लगा ही नहीं सकते, क्योंकि बिटवीन अपने साथ हमेशा एंड लेता है। ओके अब जैसे मैं मैच वाला एक सेंटेंस दे रही हूँ आपको, मैंने लिख दिया देयर इज अ मैच, देयर इज अ मैच। अब कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैच तो 2 के बीच में होगा इसलिए बिटवीन लगेगा, बट दोनों सेंस जा सकता है। लिखा मैंने देयर इज अ मैच बिटवीन या अमंग द एशियन कंट्रीज, और फिर मैं दे रही हूं देयर इज अ मैच। एशिया में तो बहुत सारे कंट्रीज है, अब मैं थोड़ा सा स्पेसिफाई कर रही हूं, देयर इज अ मैच बिटवीन इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। अब मैंने स्पेसिफाई कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा कि बिटवीन तो 2 के लिए होता है, बट यहाँ पे तो 3 कंट्री है, तो यहाँ पे अमंग होना चाहिए, बट फिर भी आंसर क्या होगा बिटवीन, क्योंकि यहाँ मैंने स्पेसिफाई कर दिया है। ठीक है स्पेसिफाई कर दिया, एशियन कंट्रीज़ में भी स्पेसिफाई क्लियर कर दिया कौन कौन, इंडिया, बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो 2 से ज़्यादा होने के बावजूद भी जब चीज़ें सेपरेट हो, क्लियर हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, बिटवीन। और यहाँ तो मैंने क्लियर नहीं किया, एशियन कंट्रीज़ के बीच में मैच है, कोई भी एशियन कंट्रीज़ हो सकता है, ग्रुप की बात हो रही है, दैट इज़ अमंग। ओके ये तो एक ये पॉइंट था। अभी मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूँ जो कि हमेशा अपने साथ बिटवीन लेगा, चाहे वो 10 ही क्यों ना हो। ओके 10-12 चीज़ों का या पर्सन का ही जिक्र क्यों ना हो, वो हमेशा और हमेशा अपने साथ बिटवीन लेगा। और एक तो याद रखोगे जहाँ पे एंड आ गया, देखो यहाँ भी एंड आ गया, जहाँ पे एंड आ गया, एंड के साथ कॉम्बिनेशन में हमेशा अमंग यूज़ नहीं होता, बिटवीन यूज़ होता है। ठीक है लेट मी गिव यू सम मोर वर्ड्स जो जहाँ भी सेंटेंस में आ गया दैट विल ऑलवेज टेक द प्रेपोजिशन बिटवीन। चलो अभी मैंने आपको बताया था बिटवीन 2 के लिए और अमंग 2 से ज़्यादा के लिए, बट कभी कभी बिटवीन 2 से ज़्यादा हो फिर भी हम बिटवीन का यूज़ करेंगे, कब, जब चीज़ें सेपरेट हो और डिस्टिंक्ट हो। नाउ लेट अस डू सर्टेन वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स है जो हमेशा और हमेशा अपने साथ बिटवीन लेगा। ठीक है चाहे 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मतलब है 2 के बीच में अंतर पता करना, चूज़, डिवाइड, डिफ्रेंशिएट करना, कनेक्शन, लिंक, रिलेशनशिप, ये सब हमेशा अपने साथ बिटवीन ही लेगा। ठीक है इधर पास्ट टेंस में हो या प्रेजेंट टेंस में हो। नाउ लेट अस कम टू द फर्स्ट सेंटेंस, आई डिडंट वांट टू चूज अमंग या बिटवीन द सिंगर्स। अगर मैंने यहाँ पे टू लगा दिया होता तो आप बहुत आसानी से क्या फिट कर देते, बिटवीन, बट यहाँ पे मैंने टू नहीं लगाया, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ 2 सिंगर भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बिटवीन लगाएंगे, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्ड चूज। Okay, this choose will always take between, irrespective of the fact whether we have 2 or we have more than 2. I didn't, there is no connection among या between all the incidents. जितने भी incidents है, आपको लगेगा all the incidents है, इतने सारे incidents है, तो आपको लगेगा among लगा देते हैं, but just because of the word connection, connection भी अपने साथ क्या लेता है, always and always between, या 2 हो या 2 से ज़्यादा हो। आ जाओ, is there any difference अमंग या बिटवीन द ब्रदर्स 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर 2 लगा दिया होता तो आपको पता चल गया होता, बट यहाँ तो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट डिफरेंस वर्ड विल ऑलवेज टेक, डिफरेंस बिटवीन या अमंग, तो डिफरेंस वर्ड हमेशा अपने साथ अमंग नहीं लेगा, जब भी लेगा बिटवीन लेगा। ओके तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड बिटवीन। वी डिड फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो डू लाइक इट, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। ठीक है बच्चों का कहना होता है मैम अपडेट्स बेल आइकॉन है,
ओके। और डिस्क्रिप्शन पे ज़रूर देखो लिंक के लिए, काफ़ी बच्चे परेशान हैं अनअकैडमी को लेके। डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, कम्युनिटी पेज पे स्केड्यूल है, FB पेज पे भी स्केड्यूल है पूरे मंथ का। 20 लेसन्स फ्री है, लिंक भी प्रोवाइडेड है। सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सब्सक्रिप्शन प्रोग्राम लेना होगा, वो 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का भी है, 1 साल का भी है। बट मैं अपने स्टूडेंट्स को जनरली एडवाइस करती हूँ या तो 6 लो या तो 1 ईयर का लो, क्योंकि आने वाले 1 साल में डिफरेंट बैचेस तो आएंगे ही, साथ साथ आपका डिस्क्रिप्टिव का बैच भी आएगा। अभी तो ऑनगोइंग में आपका ऑलरेडी ग्रामर और वोकैब चल ही रहा है, एंड द स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग द सेशंस, एंड दिस इज अ मैराथन सेशन। मैराथन इन द सेंस 2 hours वोकैब। फर्स्ट 1 hour में वी आर डूइंग दिस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 1 word idioms, और सेकेंड 1 hour में हम लोग प्रीवियस पेपर करते हैं। और रात को जो 8:30 से 10:30 का बैच है, दैट इज सोनली फॉर ग्रामर। ठीक है, तो जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो वहाँ लिंक पे जाके अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके आपको सारा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।